हम लोग देखते हैं अभी तक हमने देखे थे SSH कमांड, राइट। इसको हम जरा एक बार दोबारा से देखते हैं SSH कमांड को। ये क्या करती है SSH कमांड? जैसे अभी हम 14.0.45 में हैं, बाईं तरफ वाले में देखिए आप तो, और दाईं तरफ में हम 14.0.46 में हैं। इसको भी हम असल में क्लियर कर देते हैं ताकि साफ साफ दिखे। अब इसमें आप ये देख रहे हैं, अगर हम क्या करेंगे, SSH करके 14.0.45 से 14.0.46 में जाएंगे। SSH किस लिए होता है? रिमोट सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। मतलब इस सिस्टम पे जैसे हमने पटी में देखा था, विंडोज़ में पटी में हम सेशन खोलते थे। अब जैसे ये पटी का सेशन खोल के यहाँ पर आए ना, उसी तरीके से एक लिनक्स से दूसरे लिनक्स में भी जा सकते हैं। तो वो कैसे जाते हैं, देखिए देखते हैं। SSH, अब इसका IP एड्रेस क्या है? इसका IP एड्रेस है, ये देखिए 24.192.168.1.24, और इसका खुद का IPS एड्रेस जरा देख लेते हैं एक बार। तो ये है 28.192.161.128 है ना। तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ इसको, और यहाँ पर भी क्लियर करता हूँ। अब मैं 14.0.45 से 14.0.46 को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके लिए क्या कमांड है? SSH। SSH कमांड के साथ क्या है, आर्ग्यूमेंट लगता है होस्ट नेम, और कुछ और चीज़ें भी लगती हैं। पहले हम जरा शुरुआती चीज़ देखते हैं क्या है। तो 192.168.168.1.24, इसका 24 था ना, 14.0.46 का 24 था। ये देखिए 24 है ना, ये रहा 24, ठीक। तो अब हम यहाँ से जब 24 कहेंगे, तो देखिए क्या करता है ये हाँ, अब इसने थोड़ी देर लगी इसको, और ये जो ये लगने वाला, थोड़ी देर लगने वाला कार्यक्रम है, ये अभी हमने इसमें बहुत सारे अपडेट चलाए हैं, कुछ किया है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपस में बातचीत करने में कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, तुरंत आना चाहिए। तुरंत मतलब 1 सेकंड से कम समय में। अभी लगभग 2 या 3 सेकंड लग गए थे। तो वो किसी समय हम लोग उसको देखेंगे जाके क्या ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तेज़ क्यों चलता था, अभी स्लो क्यों हो गया। और ये चीज़ें वैसे तो कोई बात नहीं, 1 सेकंड, आधा सेकंड लगा या 3 सेकंड लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब रोज़ काम करना होता है तब ये सब चीज़ें 3 सेकंड भी भारी पड़ने लगते हैं धीरे धीरे आदमी को, और एक अभ्यास बन जाता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम इसका पासवर्ड देते हैं यहाँ पर। देखिए अब ये कह रहा है एसप्राका 1046। अब खासियत देखिए आप, ये एसप्राका एट उबंटू 14.0.46 हो गया, और ऊपर वाला यहाँ पे भी बदल गया। देखिए पहले यहाँ 14.0.45 लिखा था, अब यहाँ जैसे देखिए अभी ये 14.0.45 लिखा है, ऊपर वाला बता रहा हूँ मैं, एसप्राका एट, जो सेशन के पटी के सेशन के बिल्कुल ऊपर है। इन चीज़ों को भी हम बदल सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनको भी समझेंगे। पर सिस्टम के अंदर, लिनक्स टर्मिनल के अंदर ये एसप्राका यूज़र का नेम बता रहा है, और एट उबंटू 14.0.46 बता रहा है। ये IP एड्रेस नहीं बता रहा, ये सिस्टम का होस्ट नेम बता रहा है। ये जो मैंने कमांड बताई है ना आपको, एक होस्ट नेम करके, है ना, ये देखिए ये वाली कमांड का, इसका आउटपुट यहाँ दिखा रहा है ना। तो ये एक ID और ID एट होस्ट नेम, ID एट होस्ट नेम ऐसे दिखा रहा है। इस कमांड को चला के यहाँ पर दिखा रहा है, ये एसप्राका एट उबंटू। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी 14.0.46 है, बाईं तरफ भी 14.0.46 हो गया। अब हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम क्या करेंगे, SSH 192.168.1.28 है ना। देखिए लगभग 4-5 सेकंड लेता है ये, और ये 4-5 सेकंड आप देखिए। तो ये जो है एसप्राका 14.0.45 हो गया, ऊपर वाला भी 14.0.45 हो गया। तो उल्टे हो गए, ये पहले 45 था 46 हो गया, 46 था 45 हो गया। अब हमको कैसे पता चले कि भाई क्या खासियत है? तो अगर हम यहाँ पर exit कमांड लिखेंगे,
तो ये वापस जहाँ से गया था वहीं पर खड़ा हो जाएगा। देखिए कैसे करता है। इसने कहा कनेक्शन लॉग आउट, कनेक्शन क्लोज्ड, है ना, और हम 46 में वापस। इसी तरीके से हम यहाँ पर एग्जिट कहते हैं। देखिए लॉग आउट, ये देखिए लॉग आउट, कनेक्शन 1.24 को क्लोज्ड। तो ये दोनों एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास ऐसे समझ में आ गया आपको। अब मैं एक SSH कमांड के साथ एक चीज़ और मैं और बताता हूँ आपको। अगर मैंने ये अभी जब मैंने ये कहा था तो ये इसमें हमने यूज़र नेम नहीं बताया था। अगर हम कहें -L का मतलब है लॉगिन नेम, है ना, और रूट ऐसे कहें इसको, तो देखिए क्या करता है ये। ओह, ये थोड़ा नाराज़ हो गया क्योंकि ये ऐसे नहीं काम करता है ना। देखो ये, तो ये SSH -L रूट। अब ये रूट का पासवर्ड पूछ रहा है। पहले जब हम लॉगिन करते थे यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर दाईं तरफ देखिए एस प्राका का पासवर्ड यहाँ पूछा था जब मैंने इसको SSH के बाद सीधा केवल होस्ट नेम बताया था। लेकिन इस बार मैं क्या कह रहा हूँ, SSH -L मतलब L मतलब लॉगिन नेम, और ये असल में ये वाली कमांड है रूट। तो ये अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं एस प्राका से स्टार्ट हो रहा हूँ लेकिन वहाँ पर मैं रूट की तरह पहुँच रहा हूँ। तो मैं इसका पासवर्ड देता हूँ, देखिए क्या होता है। ये अभी जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि हमने एक चीज़ सेट नहीं की। मैं वो दिखाऊंगा आपको क्या चीज़ सेट होती है। तो अब ये दोबारा देखते हैं, यहाँ से देखते हैं SSH -L रूट और फिर 192.168.1.28 ये ऊपर था ना, देखिए 28 ये, तो 28। अब यहाँ पर कहते हैं इसको, अब ये रूट का पासवर्ड फिर से पूछ रहा है। ओह, ये भी नहीं जा रहा। तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये अब मुझे याद नहीं था कि मैंने सेट किया है कि नहीं किया। ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये हम अलग से समझते हैं क्योंकि ये एक अलग विषय है, ठीक है। लेकिन अगर एक काम करते हैं हम, ये तो कर ही सकते हैं, कम से कम Ctrl D करके इसको वापस आते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी Ctrl D करके वापस आते हैं, ठीक। हाँ, अब अगर हम कहते हैं ID SSAM, हाँ, तो इसमें सिस्टम ID है। तो अगर मैं यहाँ वाले से ऊपर दाईं तरफ वाले से रूट की जगह इसको बोलूँ कि सिस्टम में जाओ, है ना, तो देखें अभी क्या, अब इसके बाद क्या करेगा, जरा इसमें जाते हैं। देखिए आने लगा ये। तो ये अब यहाँ पर ये इसीलिए इस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी देर अलग से लगेगी, इसको अलग से समझेंगे और इसको सिक्योरिटी के साथ समझेंगे। पर मुद्दे की बात ये है कि आप SSH -L करके लॉगिन का नेम बदल सकते हो रिमोट सिस्टम को पे जाने के लिए।